आज रशिया ने इस पर सफाई दी है। रशिया के एक रूसी सूत्र ने अल मयादीन को बताया है कि इजराइल और अमेरिका के दबाव के बावजूद हम इजराइल के साथ किसी तरह का इस पर बातचीत नहीं कर रहे हैं। रशिया की तरफ से कहा गया है न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर हम इजराइल के साथ किसी तरह का बातचीत नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर लोग कई बार कहते हैं ट्रम्प इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन बात यह है कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि ट्रम्प इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि ट्रम्प के पास किसी तरह का पावर नहीं है भाई। ट्रम्प के पास किसी तरह की वो जो पावर होती है ना वो नहीं है। वो है ज्यूस लॉबी, ज़ायनिस्ट लॉबी जो अमेरिका को कंट्रोल करती है, और वो जिस तरह से जाएगी ट्रम्प ने उसी तरह से चलना है। इसलिए यहाँ पर दबाव इजराइल ने बनाया है। जैसे कि हम जानते हैं कि अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है, लेकिन जो अमेरिका कंट्रोल करता है वो इजराइल है। इसका मतलब क्या हुआ? इजराइल दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री हुआ? नहीं, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए है पावरफुल कंट्री। जिस दिन यूएस के नागरिक, अमेरिकन पीपल्स अपना अपने आप को संभाल लेंगे, वो इस बात को समझेंगे कि उनको कंट्रोल कौन कर रहा है, तो फिर वो इस चीज़ को खुद ही ख़त्म कर देंगे। और इजराइल जैसा नासूर, एक कैंसर, एक मलेरिया, एक तरह का जेनोसाइडल मशीन जो वेस्ट की तरफ से मिडिल ईस्ट में चलाया जा रहा है, उसका तो खात्मा होगा। इस बात में किसी को शक नहीं होनी चाहिए। एक टकर कार्लसन करके एक अमेरिकी बहुत ही मशहूर आदमी है, जो एक पत्रकार भी हैं और उन्हें सब जानते हैं लगभग। वो अमेरिका में काफ़ी पॉपुलर आदमी हैं और वो काफ़ी एक इफ़ेक्टिव रखते हैं अपने अमेरिकन पीपल पर, अमेरिकी लोगों पर। उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका में जेफरी एप्स्टीन है, जिस पर ये आरोप है कि उसने हजारों के संख्या में लड़कियों को, जो नाबालिग लड़कियां हैं, कम उम्र की लड़कियां, उनके साथ ज्यादती की है और उनका क्या बोलूं आर किया है। तो उस पर उन्होंने कहा, जेफरी एप्स्टीन का कहना है, इन्होंने कहा कि जो जेफरी एप्स्टीन है ये मोसाद का एजेंट है, और ये सभी लोग जानते हैं, इसमें किसी को शक वाली बात है नहीं। और ये ब्लैकमेल करता है अमेरिकी प्रेसिडेंट हो, या फिर अमेरिकी सियासतदान, या अमेरिकी जनरल हो, या फिर अमेरिकी बड़े बड़े जो टेक कंपनी के सीईओ हो, या फिर जो मिडिल ईस्ट के जो बादशाह वगैरह हो, या फिर दुनिया के जितने भी अय्याश वर लोग उस जजीरे पर उसके जाते थे और वहां पर नाबालिग लड़कियों के साथ, क्या कहूँ यार, ज्यादती होती थी बच्चियों के साथ। तो इस पर ये इसको इसीलिए केस हुआ इस पर, और ये कई सालों से जेल में था और इसने सुसाइड कर लिया। इसकी कई सारे लोग कहते हैं सुसाइड नहीं किया, इसको मारा गया प्लानिंग के तहत, क्योंकि इसके इसके बारे में कहा जाता है कि ये मोसाद का एजेंट है। ऐसा नहीं कि कहा जाता है, सिर्फ ये है 101%। और ये शायद अगर से उस वक्त अमेरिकी लोगों को पता लग जाता कि मोसाद का एजेंट है, अमेरिकी पीपल उस धुन में निकल के बजाय इसके के वो एंटी मुस्लिम होने के चक्कर में उन्होंने इस बात को झुटला दिया कि उनके अंदर जो इजरायली हैं वो किस तरह से पेनिट्रेट कर रहे हैं, उनके सिस्टम को किस तरह से हैक कर रहे हैं, उनके जो पावरफुल लोग हैं उनको किस तरह से ब्लैकमेल किया जाता है। इसमें ट्रम्प का भी नाम आता है, और इसमें जो बिल क्लिंटन है पूर्व राष्ट्रपति, इसका भी नाम आता है। जितने भी आपको राष्ट्रपति हैं ना अमेरिकन के, उन सब के साथ इसका फोटो मिल जाएगा आपको। ये बहुत बड़ी बात है जेफरी एप्स्टीन का ये कहना, क्योंकि अमेरिका में ऐसा किसी को हिम्मत करना कि वो इजराइल को एक्सपोज कर सके, ये बहुत ही
मुश्किल काम है। आपको पता ही है ट्रम्प ने कितने लोगों को जेल में डाल दिया है, और वहाँ पर फिलिस्तीन को सपोर्ट करना एक तरह से जुर्म माना जाता था आज से 1-2 साल पहले। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा वहाँ के लोगों में सपोर्ट, लोगों में थोड़ा सा खुलावपन आ रहा है, उनमें अकल का मात्रा बढ़ रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा सही कदम उठा रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि अपनी सरकार पर दबाव बनाए ताकि उनकी सरकार, ताकि वो जेनोसाइड गाजा में रोक दे, गाजा में जेनोसाइड मत करो। नहीं तो अभी तुम बहुत हीरो बन रहे हो, लेकिन वक्त आने पर यह हीरोपंती दूर हो जाएगी। अल मयादीन चैनल के जो फिलिस्तीनी हैं, पत्रकार हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी हालत गंभीर हो सकता है। उनको टॉर्चर करके उनका कत्ल भी कर सकते हैं, हो सकता है कई दबाव में आकर छोड़ भी सकते हैं। इस बात को याद रखें कि अमेरिकी जो फिलिस्तीनी अमेरिकी है, उसको वेस्ट बैंक में ज़ायनिस्टों ने, इजरायली ज़ायनिस्टों ने, आतंकियों ने, झूठ मक्कारों ने, इन्होंने फिर उस फिलिस्तीनी को, जो अमेरिकन भी है एक हिसाब से, उसे क्या कहते हैं, किडनैप करके उसके ऊपर बेतहाशा जुल्म किया और उसे कत्ल कर दिया गया, जुल्म कर करके, टॉर्चर कर करके। इस बात को तो मानना पड़ेगा कि ईरान में काफ़ी सारे जो मोसाद के एजेंट है वो बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं, इस बात में किसी तरह का शक नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप देख सकते हैं कि ईरानी राष्ट्रपति, उन्हें लगभग ये कह दो कि उनका कत्ल होने वाला था कि उनको अल्लाह ने बचा लिया। उन्हें क्या कहते हैं कि एक वरिष्ठ ईरानी अफसर ने बताया है कि उनके बिल्डिंग पर हमला किया गया था, जो वहाँ पर थे वो, जहाँ पर वो मीटिंग कर रहे थे। 3 जो बड़े ओहदे हैं, यानी कि 3 ऑर्गेनाइजेशन के 3 बड़े ओहदों के चीफ के साथ उनकी मीटिंग हो रही थी, और उस वक्त इजराइल ने हमला किया, अमेरिका ने हमला किया। उनके जो 2 गेट्स थे, उन दोनों गेट्स को तबाह कर दिया गया, और ये अंडरग्राउंड कहा जा रहा है, ये अंडरग्राउंड था, और दोनों गेट्स को तबाह कर दिया गया जिससे वो बाहर ना आ सके। क्योंकि अंडरग्राउंड अगर से वो बाहर ना पाते और ऊपर से मिसाइलें मारी जाती, कम से कम 30, 40, 70, 80 मिसाइलें मारते ऊपर से, वो बंकर टूट ही जाते आखिर में जाके। 10-20 मिसाइल से कुछ ना होता, पर आखिर में जाके 100, 200, 300, 400 मिसाइलें मारते मारते राष्ट्रपति को शहीद कर देना कोई छोटी मोटी बात नहीं होता। इसलिए पर इमरजेंसी बंकर से, गेट से वो निकल गए, उनकी जान बच गई। और उन्हें बताया गया कि अफसर की तरफ से बताया गया, नाम ना बताने की शर्त पर, कि उनके पैर में थोड़ी सी चोट आई, बाकी उनका सारा कुछ ठीक रहा। यहाँ पर ईरान को बहुत ज़्यादा जितना हो सके वो ये है कि इन जासूसों को पकड़े, इन गद्दारों को पकड़े। और लोग कहते हैं कि ईरान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जासूसों को पकड़ सके। सच्चाई ये है कि ईरान में जासूस पकड़े जाते हैं, ईरान में जासूस के खिलाफ कार्रवाई होती है। ईरान में जासूस बनाना दुनिया में सबसे मुश्किल काम में समझूंगा अमेरिका इजराइल के लिए। बाकी जो आप बात कर रहे हो कि ईरान जासूसों को नहीं पकड़ता, ये बात आपकी गलत है। वो इसलिए कि आप यही नहीं देख रहे हो, तो अमेरिका इजराइल तो गवर्नमेंट अपनी जासूस वाली बैठा देते हैं। ये सऊदी कौन है? ये अमेरिकी जासूसी है जो इसका बादशाह वगैरह है। ये कुवैती कौन है? ये सद्दाम हुसैन कौन? तो इसके शुरू के 90% हिस्से देखो, वो तो 1 नंबर का क्या कहते हैं अमेरिकी एजेंट था। उसे तो अमेरिका ने हीरो बनाकर मुसलमानों को फिर मारा, क्या कहते हैं। फिर देख लो क्या, कौन सी कंट्री, वहाँ तो सरकार ही एजेंट है। यहाँ तो सरकार एक्शन ले रही है और कह रही है आगे से आया तो पिटाई खाओगे, मार खाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ ईरान पर तनकीद तो करना आसान है, पर ईरान की जगह लेना बहुत मुश्किल है।
हम उम्मीद करेंगे सभी से कि वो ईरान के मजबूरियों को समझे। ईरान जज्बात में आके कोई फ़ैसला नहीं करता। ईरान जो भी फ़ैसला लेगा अल्लाह के रहम करम से, हमें उम्मीद है IRGC से और अल्लाह के रहम करम से, सुप्रीम लीडर से और वहाँ की आवाम से और वहाँ की जनता से, पावरफुल नेशन से, वहाँ की हम पूरा उम्मीद है कि वो सही फ़ैसले लेगी और 100% सही फ़ैसले लेगी ताकि फ़िलिस्तीनियों को आज़ाद करा सके। हमने 2 से 3 सालों में ये देखा है कि ईरान ने ये साबित किया अपने फ़ैसलों से। कहना आसान है कि ईरान इज़राइल अमेरिका पे हमला क्यों नहीं करता, पर रियलिटी में देख लो ईरान हमला भी कर रहा है, जंग लड़ भी रहा है, पिछले 45 सालों से सैंक्शन भी झेल रहा है। कितने कमांडर, कितने साइंसदान शहीद हो गए। पर वहीं इन गद्दारों को देख लो, अरबों को देख लो, मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इतने गद्दार भरे पड़े हैं। इनको देख लो, सऊदी का बादशाह देख लो, कुवैत का बादशाह देख लो, कतर का बादशाह देख लो, इजिप्ट का बादशाह देख लो, जॉर्डन का बादशाह देख लो, ओमान का बादशाह देख लो, यमन का बादशाह देख लो। अंसारुल्लाह तो अभी आया ना, पहले तो यमन ही था ना। अभी भी आधा तो कब्ज़ा किया हुआ है ना अमेरिकी एजेंटों ने। तो उसी तरफ इंडोनेशिया में देख लो, मलेशिया में देख लो, मालदीव्स में देख लो, बांग्लादेश में देख लो, पाकिस्तान में देख लो, बोस्निया की जो कोसोवो में देख लो, तुर्की में देख लो, एजेंट एर्दोगान एक नंबर का। तो ये कहना आसान है पर ईरान की जगह लेना बहुत मुश्किल है। ईरान की मजबूरियों को समझो, ईरान की सही गलत को गलत बोलो और सही को सही बोलो। अस्सलामु अलैकुम।